प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में लोगों का भी बड़ा अजीब रंग है। किसी को नहीं पता कि कौन खिलाफ तो कौन संग है। जी हाँ दोस्तों, रंगों की भी एक अजीब कहानी है और कहते हैं कि चेहरे को रंग को देखकर दिलों के हालों का पता लगता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि गोरे रंग के अंदर भी काला दिल छिपा हो सकता है। फिर भी रंगों की अपनी अहमियत है और खासकर मोहब्बत के रंगों की, रिश्तों के रंगों की। मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि अक्सर शिविंस के फैंस मोशिन और शिवांगी को एक रंग के कपड़ों में देखकर खुश हो जाया करते हैं। कुछ दिन पहले, कल परसों ऐसा ही वाकया हुआ जब मोशिन खान और शिवांगी जोशी दोनों एक साथ देखे गए उजले और काले रंग में, अर्थात ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस में। ब्लैक एंड व्हाइट एक प्रकार का अंग्रेजी में फ्रेज है और जब हम कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट तो हम बात करते हैं बिल्कुल सादेपन के, बिल्कुल सीधे साधे जीवन की। लेकिन क्या मोशिन और शिवांगी का जीवन सीधा तो है, लेकिन उसमें रंगों की अहमियत कितनी है, रिश्तों की मिठास कितनी है, मोहब्बत के रंग कितने घुले हैं। आज मैं लवली टॉकीज में डॉक्टर बीवी बाकर इसी बात पर चर्चा करूंगा और साथ में बताऊंगा कि आप लोगों ने देखा कि मोशिन खान साहब ज़ारा खान के साथ दिखे, ये ज़ारा खान का क्या माजरा है और शिवांगी जोशी किस प्रकार से अपने भाई बहनों के साथ खुशियां बांट रही हैं। इन सारी बातों पर मैं चर्चा करूंगा और अंत में ये बात करूंगा कि क्या मोशिन और शिवांगी दोनों के सपनों का रंग एक जैसा हो सकता है क्या। लेकिन यह जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोशिन खान साहब आजकल धर्मा प्रोडक्शन के नए म्यूजिक वीडियो में काम कर रहे हैं। शूटिंग पूरी भी हो गई है केरल के मुन्नार में। आप लोगों ने उसकी कुछ झलक पहले से देख रखी होगी। यह भी एक बहुत बड़ा वाकया है क्योंकि ये टीवी इंडस्ट्री का कोई पहला कलाकार है जो धर्मा प्रोडक्शन के हाउस में काम कर रहा है। आपने मुन्नार में देखा होगा कि मोशिन खान साहब व्हाइट टी शर्ट में दिखे। कल भी एक ऐसा वाकया हुआ जब मोशिन खान साहब ज़ारा खान से मिल रहे थे, तब भी व्हाइट और ब्लैक ड्रेस में देखे गए। और इसी दिन शिवांगी जोशी भी अपने भाई बहनों के साथ व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक पैंट में देखी गई। यह अजीब संयोग था या इत्तेफाक था, ये तो नहीं पता, लेकिन ये तो जरूर है कि दोनों ने अपने पोस्ट लगभग एक साथ इंस्टाग्राम पर डाले 14 मिनट के अंतराल पर। शिविंस के फैंस इस बात से बड़े खुश हैं क्योंकि वो हमेशा ट्यूनिंग ढूंढा करते हैं और अक्सर मोशिन खान और शिवांगी जोशी को एक ड्रेस में और एक ही दिन, एक ही पोज और एक ही प्रकार के हाव भाव में देखकर हमेशा खुश हुआ करते हैं और कहते हैं क्या ट्यूनिंग है। इस बार भी मोशिन खान और शिवांगी जोशी के प्रशंसक बड़े खुश हैं इन्हें व्हाइट और ब्लैक में देखकर। व्हाइट और ब्लैक जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं बिल्कुल सीधे साधेपन की। मोशिन खान और शिवांगी जोशी का जीवन अगर देखा जाए तो बिल्कुल खुली किताब है। दोनों इतने बड़े स्टार हैं लेकिन अपने निजी जीवन में बिल्कुल सीधे साधे इंसान हैं, शब्द शालीन व्यक्ति हैं, जैसे आम व्यक्ति होता है। कोई ईगो नहीं, किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं। कल आप लोगों ने देखा होगा कि मोशिन खान साहब दिखे ज़ारा खान के साथ और लिखा कि बहुत दिनों के बाद ज़ारा से मुलाकात हुई मेरी ज़ारा। जो लोग ज़ारा खान को नहीं जानते हैं वो लोग सोशल मीडिया पर प्रश्न उठाने लगे, बोलने लगे कि क्या मोशिन खान साहब का कोई नया म्यूजिक वीडियो आने वाला है जिसमें ये अभिनेत्री हैं। दरअसल मोशिन खान साहब ने इतने नए म्यूजिक वीडियो कर लिए हैं कि किसी भी अभिनेत्री के साथ या किसी भी महिला के साथ, लड़की के साथ उनकी कोई तस्वीर देखी जाती है तो लोग समझते हैं उनका कोई नया म्यूजिक वीडियो एल्बम आने वाला है। दरअसल कुछ लोग हैं जो हकीकत से अवगत नहीं है। मैं आज उन्हीं बातों पर बात करूंगा। मैं आपको बता दूं
कि ज़ारा खान कोई उनके म्यूजिक वीडियो की एल्बम नहीं है, बल्कि उनके परिवार की सदस्य है। ये ज़ारा खान उनके ये कज़न लगती हैं, रिश्ते में उनकी बहन है। हाँ, एक और ज़ारा खान है मोहसिन खान से जुड़ी हुई, जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। ये है ज़ारा खान है जो पहले बालिका वधू 2 में आई थी और जो जिन्होंने बेबी का रोल किया था, बेबी आनंदी का, जिनका प्रोमो आपने देखा होगा। ये रिश्ते में मोहसिन खान साहब की भतीजी लगती है और मोहसिन खान साहब के कज़न, जिनका भी नाम मोहसिन है, मोहसिन अफरोज़ खान, जो एक बहुत बड़े यूट्यूब के ब्लॉगर हैं, फूड ब्लॉगर हैं, उनकी बेटी है और रिश्ते में मोहसिन खान साहब की भतीजी हैं। मोहसिन खान साहब को जब बड़ी खुशी हुई जब उन्हें बालिका वधू 2 में चुना गया था। लेकिन यहां बात मैं उस ज़ारा खान की नहीं कर रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि उस बेबी ज़ारा खान के बाद श्रेया पटेल ने थोड़ी सी बड़ी आनंदी का रोल निभाया और उसके बाद सभी जानते हैं कि शिवांगी जोशी बड़ी आनंदी के रूप में बालिका वधू 2 में देखी गई। मतलब बालिका वधू 2 से मोहसिन खान साहब का कनेक्शन बहुत पुराना था, जिससे शिवांगी जोशी का भी कनेक्शन गाहे बगाहे जुड़ गया। ये इत्तेफाक है या सोची समझी रणनीति या मोहसिन खान साहब की इच्छा, ये हमें नहीं पता, लेकिन ये अब गुजरे वक्त की बात हो गई, क्योंकि बालिका वधू 2 अब एयर हो चुका है। हम यहाँ बात कर रहे हैं दूसरे ज़ारा खान साहब की, दूसरे ज़ारा खान की, जो मोहसिन खान की बहन लगती है, जिनके साथ वो कल देखी गई। मैं आपको बता दूं, ये ज़ारा खान मोहसिन खान के साथ कई बार पहले भी देखी गई है। जो वो बच्ची थी, आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कि पहले भी कुछ रील वीडियो में वो साथ आ चुकी हैं। यहाँ तक कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर भी कभी कभी गई हैं। उन्होंने नायरा का पूरा डायलॉग बोला है और मोहसिन खान साहब ने कार्तिक के रूप में उनके साथ वो भूमिका भी निभाई है। एक छोटा सा रोल अपने में रोल प्ले कर देखा है, ये लोग आप लोग पहले भी देख चुके हैं। ज़ारा खान साहब के साथ वो दिखे और उन्होंने मस्जिद में दुआ मांगी और उन्होंने लिखा कि मैंने सबके लिए, एवरीवन, सबके लिए दुआ मांगी। उन्होंने कोई नात पढ़ा, तू ही रहीम है, तू ही करीब है। जो लोग इस्लाम से जुड़े हैं वो लोग सभी जानते हैं कि नात एक प्रकार की इबादत है। पैगंबर साहब की प्रशंसा में लिखा हुआ पद्यात्मक एक रचना है, जिसे बड़े ही अदब से गाया जाता है, जिस प्रकार से हम लोग भजन गाया करते हैं। उसी प्रकार से मोहसिन खान साहब ने ज़ारा खान के लिए और उनके परिवार की सलामती के लिए और सभी के लिए दुआएं मांगी। कहते हैं कि दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन दुआएं खूब रंग लाती है, क्योंकि हम यहाँ बात रंग की कर रहे हैं। जब बात रंग की हो रही है तो मैं बता दूं कि जब मोहसिन खान साहब ने दुआएं मांगी और कहा कि मैं सबके लिए दुआएं मांग रहा हूं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार हम लोग कहते हैं सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये सारे शिविंस के फैंस के लिए भी दुआएं थी और हो सकता है कि शिवांगी जोशी के लिए भी दुआएं होंगी, क्योंकि वो खतरों के खिलाड़ी में अपने आप को साबित करने जा रही है। तो आप लोगों को इस बात से अब पता लग गया होगा कि ज़ारा खान उनके कौन लगती है और ज़ारा खान के साथ क्यों दिखे थे। अब हम बात करते हैं कि जिस समय मोहसिन खान साहब ने ज़ारा खान के साथ पोस्ट डाला ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस में, ठीक लगभग उसी समय में, उसी अंतराल में आगे या पीछे शिवांगी जोशी ने भी एक रील वीडियो डाला अपनी बहन और अपने भाई के साथ, शीतल जोशी और समर जोशी के साथ एक डांस वीडियो डाला, बिल्कुल व्हाइट ड्रेस में। जिस प्रकार से व्हाइट टी शर्ट में मोहसिन खान साहब मुन्नार में देखे गए थे, ठीक उसी प्रकार से, और लोगों ने अपनी ट्विनिंग ढूंढी। ये इत्तेफाक है या इसका कुछ कनेक्शन है या ये रंग भी कुछ कहते हैं, ये कह नहीं सकते, लेकिन शिविन के फैंस इस बात से बड़े खुश होते हैं कि दोनों के बीच कुछ मोहब्बत का रंग जरूर है। हाँ, हम लोगों ने कल उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस में देखा, इसलिए हम कहते हैं कि दोनों की जिंदगी बहुत सीधी है और खुली किताब की तरह है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों के जीवन में कलर नहीं है। ये कलर है परिवार का, रिश्तों की मिठास का। दोनों ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल से जुड़े हैं और रिश्तों की अहमियत सबसे ज्यादा समझते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जोशी फैमिली में भी 5 सदस्य हैं, 2 बहनें हैं, 1 भाई हैं और माता पिता हैं। खान फैमिली में भी 5 सदस्य हैं, यहाँ 2 भाई हैं, 1 बहन है और माता पिता हैं।
मोहसिन खान साहब जिस प्रकार से अपने परिवार के साथ घुलते मिलते हैं, ठीक शिवांगी जोशी उसी प्रकार के साथ अपने परिवार के साथ बिल्कुल खुशनसीब पल बिताती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मोहसिन खान साहब ऑस्ट्रेलिया के दौरे में अपने परिवार के साथ लगभग 20-25 दिन या कहिए कि लगभग 1 महीना छुट्टियां बिताकर आए हैं। दोनों के बीच में आप लोगों ने एक समानता देखी होगी कि दोनों अपने माता पिता की बहुत लिहाज करते हैं, अदब करते हैं और अपने भाई बहनों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जिस प्रकार मोहसिन खान साहब ऑस्ट्रेलिया के दौरे में अपने भाई बहनों के साथ रील वीडियो बनाते दिखे, डांस करते दिखे, उसी प्रकार से शिवांगी जोशी भी हमेशा देखी जाती हैं और कल भी देखी गई। ये इस बात का सबूत है कि दोनों कितने पारिवारिक हैं। मोहसिन खान साहब चाहे कितने भी बड़े कलाकार क्यों न हो जाएं, कितने भी बड़े सेलिब्रिटीज क्यों न हो जाएं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि अपने भांजे मिखाइल को हमेशा गोद में लेकर घुमाते रहे। ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम मौका होगा जब मिखाइल ने उनकी गोद को छोड़ा होगा और एक आम इंसान की तरह उन्हें गोदी में खिलाते रहे। आपने देखा होगा बाथिंग टब में भी उसे साथ में नहलाते रहे। एक आम इंसान की कहानी है और ये आम इंसान का जीवन बताता है कि उनका जीवन रिश्तों के रंग से कितना जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने शिवांगी जोशी को भी देखा होगा। शिवांगी जोशी के एक कजन के बेटे हैं, मतलब उनके भतीजे। आप वंश को देखा होगा, उसे भी उसी प्रकार से शिवांगी जोशी जब देहरादून जाती है तो उसी प्रकार से प्यार से खिलाया करती हैं। और एक और खास बात है कि मोहसिन खान साहब हों चाहे शिवांगी जोशी हों, अपने भाई बहनों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि मोहसिन खान साहब अपने भाई सज्जाद खान साहब के ब्लॉग को काफी प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि उनका ब्लॉग बहुत पुराना है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दौरे से जिस प्रकार से वो ब्लॉग बना रहे हैं और जिस प्रकार से और भी कई म्यूजिक वीडियो के उन्होंने जो ब्लॉग बनाए हैं, आपने देखा होगा शौक से का बनाया था, तो उस प्रकार से और उसे काफी प्रमोट कर रहे हैं और इस कारण से सज्जाद खान साहब को काफी फॉलोअर्स मिल रहे हैं, काफी व्यूअर्स मिल रहे हैं, ये बात है। और सज्जाद खान के साथ आजकल मोहसिन खान साहब कई रील वीडियो बनाते हुए भी देखे जा सकते हैं। मतलब एक अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इधर सज्जाद खान साहब ने जैसे यूट्यूब ब्लॉग खोला था, उसी प्रकार से शीतल जोशी मतलब शिवांगी जोशी की बहन ने भी अपना यूट्यूब ब्लॉग बनाया। पहला ब्लॉग उन्होंने डाला था ऋषिकेश की गंगा की आरती का, जो आप लोगों ने देख रखा होगा। आप सभी जानते हैं कि शिवांगी जोशी का भी अपना यूट्यूब चैनल है, शिवांगी जोशी 18 के नाम से। मोहसिन खान साहब अभी यूट्यूब पे नहीं थे। कल उन्होंने 2 दिन पहले अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डाला, जिसमें उस समय 54 फॉलोअर थे। लेकिन कहते हैं ना कि घंटों में 5-6 के, और अभी तक हमें लगता होगा कि करीब 10 के फॉलोअर जरूर हो गए होंगे। और एक समय आएगा कि बिना वीडियो डाले भी मोहसिन खान साहब के अगर 100 के फॉलोअर हो जाए तो कोई हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि मोहसिन खान साहब भी शिवांगी जोशी और सज्जाद खान या शीतल जोशी की तरह यूट्यूब पर आना चाहते हों। खैर, उनका क्या इरादा है ये आगे पता लगेगा। लेकिन यहां मैं बात कर रहा था कि दोनों के फैमिली वैल्यू का, कि मोहसिन खान साहब और शिवांगी जोशी किस प्रकार से रिश्तों के रंग में रंगे हुए हैं। और ऐसा बहुत कम टीवी कलाकारों को देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि और टीवी कलाकार अपने परिवार से घुलते मिलते नहीं हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनको बचपना के रूप में देखा, जैसे आपने एक देखा कि अभी मोहसिन खान साहब का एक वीडियो ऑस्ट्रेलिया से आया था, कंगारू की तरह अपनी माताजी के सामने कूदते हुए दिखे। ये बचपना, ये थोड़ा पर नटखट शिवांगी जोशी में भी दिखता है। मतलब परिवार के साथ बिल्कुल बच्चे, और यही शिविंस के फैंस को बहुत भाता है। हो सकता है कि और भी जो भी सेलिब्रिटीज हैं इस प्रकार के हों, लेकिन उनके ऐसे वीडियो बहुत कम आया करते हैं सोशल मीडिया पर, जिस प्रकार से मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के फैमिली के वीडियो साथ साथ आया करते हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि भले ही वो ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस में दिखें, लेकिन रिश्तों के रंग और मिठास से वो बहुत जुड़े हुए हैं और दोनों के बीच कुछ न कुछ मोहब्बत का रंग है, जिसे शिविन के प्रशंसक अक्सर देखा करते हैं और बेवजह भी कभी कभी खुश हो जाया करते हैं। कहते हैं ना, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।
जो भी हो, इन सारी चीजों को देखकर मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के प्रशंसक बहुत खुश हैं और इस बात से खुश हैं कि हो सकता है कि एक समय ऐसा आए कि तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। आपने गाइड फिल्म का वो गाना सुना होगा, मोहम्मद रफी साहब ने गाया है कि तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहां भी ले जाए राहें हम संग है। हो सकता है कि दोनों आने वाले समय में हमेशा संग संग दिखे। अभी म्यूजिक वीडियो एल्बम में आए हैं, आगे राजन शाही के शो में आने वाले हैं। खतरों के खिलाड़ी में भी इस बात की चर्चा चल रही है कि क्या मोहसिन खान साहब हो सकता है शिवांगी जोशी के पीछे पीछे वाइल्ड कार्ड में दिखें और आगे दोनों के ये रंगों की ट्विनिंग सपनों के रंगों की एकता में बदल जाए। ये हो सकता है, आने वाला समय जरूर बताएगा। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि हम हैं काले सफेद, भले ही सीधे साधे लगते हैं तो कहते हैं कि हमारे काले सफेद कपड़ों में भी मोहब्बत के रंग कुछ खास देख लो। कपड़े ही नहीं, हम में जब चाहे एक जैसे रिश्तों की मिठास देख लो। दरअसल शिवांगी जोशी और मोहसिन खान के में काफी कुछ समानताएं हैं, दोनों के परिवारों में समानताएं हैं, दोनों की सोच में समानताएं हैं, फैमिली वैल्यू में समानताएं हैं, आदब शिष्टाचार तहजीब संस्कार में समानताएं हैं। इसलिए शिवेंद्र के फैंस कहते हैं कि यदि दोनों एक साथ जुड़ जाएं, एक साथ सदा के लिए हो जाएं, तो निश्चित रूप से एक तहजीब वाली, अदब वाली, संस्कारी फैमिली उनकी होगी। लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा, ये आगे आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हम शिवेंद्र के फैंस ये दुआ करते हैं कि दोनों की जिंदगी में एक जैसे रंग बने रहें, दोनों के सपनों के रंग एक जैसे हों और उनके जीवन कभी बेरंग न हो और रंगीनियत हमेशा बनी रहे। हम फिर मिलेंगे नई खबर नई सोच के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, खुदा हाफिज।